नमस्कार। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है जिससे चिराग पासवान समेत बिहार एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं उनकी टेंशन बढ़ जाएगी। क्या है वो फॉर्मूला, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, बिहार में एनडीए का फॉर्मूला सामने आ चुका है, क्या है वो फॉर्मूला? देखिए, बिहार में जो एनडीए ने अब फॉर्मूला तैयार किया है, जो खबर सामने आ रही है, वो फॉर्मूला चाहे जो कुछ हो, लेकिन वो फॉर्मूला अगर लागू किया गया तो चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये सब एनडीए को छोड़ देंगे। और अगर ये एनडीए को छोड़ देंगे तो फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी अकेले नीतीश कुमार के साथ क्या कर पाएगी, ये शायद खुद बीजेपी को भी नहीं पता होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार मोटा मोटी जल्दी से फॉर्मूला बता देता हूँ कि इन्होंने फॉर्मूला क्या तय किया है, कैसे ये सीटें बांटेंगे। तो जो मोटा मोटा फॉर्मूला बन करके आया है उसमें यह है कि बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में 200 प्लस सीटें आएंगी, यानी 200 से कुछ ज़्यादा, 203 भी हो सकती हैं, 207 भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी सीटें बचेंगी उनमें 3 सहयोगियों को सीटें दी जाएंगी। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है, बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों से कम पर लड़ने को तैयार नहीं है कि 100 पर हम लड़ेंगे, 100 पर आप लड़ेंगे, बाकी 43 सीटें बचेंगी, उसको हम जीतन राम मांझी में, उपेंद्र कुशवाहा में और चिराग पासवान में बांट देंगे। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले पर हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है? लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास एक सांसद है तो हम आपको 5 से 6 सीटें देंगे। ये फॉर्मूला होता है आमतौर पर गठबंधनों में, क्योंकि वो एक लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों से मिलकर बनती है। चलिए, इस फॉर्मूले को हमने मान लिया, तो उस हिसाब से अगर मैं मैक्सिमम नंबर रख लूँ 8 सीटों का, तो बीजेपी और जेडीयू के हिस्से में 96 सीटें आएंगी। 96 सीटें आने के बाद आप ये मानिए कि मोटे तौर पर 194 से 195 सीटें आपकी खर्च हो गई बीजेपी और जेडीयू में। चिराग पासवान के पास सांसद है 5, ठीक है, मांझी के पास सांसद है 1, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई सांसद नहीं, वो चुनाव लड़े थे, वो चुनाव हार गए। तो ऐसे में बीजेपी उनको 3 से 4 सीटों पर निपटा देगी, जीतन राम मांझी को 5 सीटों पर निपटा देगी, तो 6 सीटें आपकी यहाँ पर चली गई। यानी कि ये अब आंकड़ा जो आपका बना जाकर 194 में जब आप 6 सीटें और जोड़ेंगी तो 200 सीटें आपके जाकर के बनती हैं। बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों पर नहीं लड़ेंगी, कोई 103 पर लड़ेगा, कोई 105 पर लड़ेगा। यानी चिराग पासवान को जो सीटें देने की तैयारी है वो 30 से 35 सीटें। लेकिन ये जो फॉर्मूला बन रहा है, आप इस फॉर्मूले को समझिए। जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि भाई हमको कम से कम 40 सीटें आप चुनाव लड़ने के लिए दीजिए, क्योंकि तब अगर हम 40 सीटों पर लड़ेंगे तब हम 20 सीटों पर जीतेंगे या 22 सीटों पर जीतेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ये कहते हैं कि देखिए, लोकसभा चुनाव में तो हमारा सम्मान नहीं किया गया और बड़ी साजिशें हमारे खिलाफ हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर ऐसा होता है तो अगर हम डूबेंगे तो तुमको भी ले डूबेंगे। ये 2 नेताओं की बात हो गई। अब बात सबसे बड़े किरदार की जो इस समय है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान दरअसल 30 सीटों पर मानने को तैयार होंगे नहीं। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि मुझे 50 सीटें चाहिए। 50 सीटों पर बात नहीं बनी तो आपने देखा कि आरा में जाकर के उन्होंने ऐलान कर दिया कि सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि अब चिराग पासवान पूरी तरीके से बगावती मोड में है। देखिए, अभी बिहार में बहुत पानी बहना बाकी है। मैं आपसे आज एक बात और कह रहा हूँ, दर्शकों के सामने कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उपेंद्र कुशवाहा एक दिन आपको प्रशांत किशोर के मंच पर नजर आए, क्योंकि बिहार में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ बढ़ रहा है। कोई हैरत मत करिएगा कि जीतन राम मांझी आपको लालू के खेमे में खड़े नजर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी मांझी पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहे हैं, दशरथ मांझी के घर जाकर पहुंचे और वहां पर परिवार से मिले, तो मांझी को भी अपनी राजनीति पर खतरा लग रहा है। क्योंकि देखिए, जो बिहार की जो बेल्ट है, गया जी की जो बेल्ट है, वहां पर मांझी का असर है। मांझी के बेटे भी विधायक हैं, उनकी बहू भी विधायक हैं। तो जीतन राम मांझी को ऐसे में लगता है, कोई भी गठबंधन का नेता होता है तो उसको लगता है कि इस चुनाव में हम अपने आप को और मजबूत करेंगे। इस चुनाव में पिछली बार हमारे पास 5 विधायक थे, इस बार हम कोशिश करेंगे कि हमारे 15 विधायक हो जाएं। ये कोशिश बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है। लेकिन बीजेपी असल में यहाँ अलायंस में इसलिए भी फंसी है, मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण से बताता हूं। महाराष्ट्र में 288 सीटें थी, गठबंधन में 4 दल शामिल थे। बीजेपी थी, अजीत पवार थे, शिंदे थे और रामदास अठावले थे। रामदास अठावले को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं दिया। बचे 3 लोग,
3 लोगों में सीटें बढ़ गई। सीटें कितनी थी? 288, ज़्यादा सीटें थी। बिहार में सीटें कम हैं, लेकिन बिहार में दावेदार ज़्यादा हैं। बिहार में 243 सीटें हैं। इस वजह से यहाँ पर बड़े पेंच फंस रहे हैं गठबंधन में सीटें बांटने में। आप सोचिए, अगर आप चिराग पासवान को 30 सीटें दे दें, मांझी को 20 सीटें दे दें, उपेंद्र कुशवाहा को 10 सीटें दे दें, तो उसके बाद बीजेपी जेडीयू 100 सीटों पर लड़ने लायक नहीं बचेंगे। और ईमानदारी की बात यह है महिमा कि बीजेपी के वहाँ पर 80 विधायक हैं, तो अगर वो 100 सीटों पर दावा करती है तो ये दावा ठीक है, मजबूत है, अच्छा दावा है, करना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार के पास 43 विधायक हैं, वो 100 सीटों पर दावा कैसे कर सकते हैं? जीतन राम मांझी के पास जितने भी विधायक हैं, जीतन राम मांझी 50 सीटों पर दावा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप जानती हैं, जब राजनीति में गठबंधन में आप होते हैं तो आपको तमाम मजबूरियों का भी सामना करना पड़ता है, और सियासत में ये सब होता है। लेकिन बीजेपी ने, जो मैंने आपको, जिस पर हम बात कर रहे हैं सीट शेयरिंग फार्मूले पर, ये सीट शेयरिंग फार्मूला लागू हो पाएगा इस बात की उम्मीद मुझे नहीं है। बतौर पत्रकार ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि ये फार्मूला काम नहीं करेगा, ये फार्मूला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर कोई सहमत नहीं होगा। लेकिन अगर बीजेपी और नीतीश कुमार, या फिर मैं आपसे थोड़ा सा और इसको खुल कर कह दूं, बीजेपी और संजय झा, ललन सिंह ये तय करते हैं कि नहीं 100 सीटों पर ही लड़ना है, तो ये गठबंधन बिखर जाएगा। चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ये साथ में नहीं रहने वाले, इस एनडीए में नहीं रहने वाले। जी बिल्कुल, और इसीलिए जितने भी एनडीए से जुड़े बिहार में जो घटक दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्हें ये फॉर्मूला बिल्कुल भी नागवार गुजरेगा, क्योंकि जिस तरह से चंद्रकांत सर ने बताया कि जो बाकी के दल हैं वो भी अपने दावेदारी बढ़ाना चाहते हैं, पिछली बार से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी या फिर एनडीए बिहार का ऐसा नहीं चाहता है। उनका ये जो फॉर्मूला है ये कारगर नहीं होगा। हालांकि आधिकारिक ऐलान के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, इसे देखने के लिए हमें थोड़े वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।